नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग गैर मजरूआ मालिक जमीन या गैर मजरूआ आम जमीन या गैर मजरूआ खास जमीन या किसी अन्य प्रकार के सरकारी जमीन जो आप लोग को लगता है कि यह बिहार सरकार का जमीन है, तो वह जमीन अगर आपके पास कब्जा दखल में है तो वह जमीन का सर्वे आपके नाम पर होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो है सो देते हैं। क्योंकि एक अधिसूचना तो ऑलरेडी जारी हो चुका है। उस अधिसूचना में सभी प्रकार के जो जमीन होते हैं, जो बिहार में जितना भी व्यक्ति जमीन जायदाद कब्जा दखल में जो है सो रखे हुए हैं, वो उनका या रैयती जमीन हो या गैर मजरूआ आम करके जो जमीन होता है या बकास्त मालिक, अन्य प्रकार की जो हम आपको बताएं जो सरकारी लैंड है, जो आपको लगता है कि सरकार का जमीन यह है, तो वह जमीन के संबंध में जो है सो एक अधिसूचना में पूरा जानकारी जो है सो दे दिया गया है। जो कौन जमीन का जो है सो रैयती करना है, कौन सा जमीन को जो है सो सरकार के नाम पर करना है, इस तरह का जो है सो अधिसूचना जारी हो चुकी है। अगर आप लोग भी कोई भी जमीन अपने कब्जे दखल में रखे हुए हैं और यह जानकारी आप लेना चाहते हैं कि जो जमीन हमारे कब्जा दखल में है तो वह जमीन हमारे नाम पर होगा कि नहीं होगा, या आप कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाए हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बिहार में बहुत से जमींदार लोग जो है सो जमीन जो है सो सरकार को रिटर्न कर दिया और कुछ अपने पास भी रख लिया। तो जमींदारी रिटर्न का जो है सो कागज बहुत सारे अभिलेखागार से निकलता है और बहुत सारे अभिलेखागार में कागज नष्ट हो चुकी है। यह बात जो है सो हम आपको ऑफिशियल जो वो अधिसूचना आया है उसमें बशर्ते कहा गया है कि बहुत पुराना रिकॉर्ड हो जाने के कारण कोई भी जमीन जायदाद के कागजात जो है सो आधा अधूरा नष्ट हो चुका है, और जो रिकॉर्ड बचा है वो तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि अपडेट हो गया है, ऑनलाइन चढ़ा दिया गया है। लेकिन थोड़ा उसमें परेशानी आम रैयत को इसलिए हो रही है खोजने में, क्योंकि उसमें कायथी में लिखा हुआ है। पुराने समय में जो भाषा यूज हो रहा था वह भाषा का प्रयोग करके वह दस्तावेज लिखा हुआ है, जो आम इंसान जो है सो आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे आप लोग हम लोग जो है हिंदी भाषा पढ़े हैं, अंग्रेजी भाषा पढ़े हैं, बहुत सारे लोग उर्दू भाषा भी जानकार है, तो वो सब वो कागज को सही से नहीं पढ़ सकते हैं। अब इसमें जो है सो समस्या क्या है कि बहुत सारे लोग जो है सो बकास जमीन, गैर मजरूआ आम जमीन या अन्य केसरे हिंद करके जो लिखा हुआ था वो सब जमीन जो है सो रजिस्ट्री करवा रखे हैं, या किसी तरह से हुक्मनामा हो या पट्टा हो या बंदोबस्ती हो, किसी तरह से कोई कागज बनाकर जो है सो अपने पास जो है सो उस जमीन का रख लिए हैं और जमीन भी कब्जा पोजीशन में रखे हुए हैं। तो वह जमीन का सर्वे जो है सो आपके नाम पर होगा कि नहीं। और रजिस्ट्री की बात हम बताए थे, रजिस्ट्री अगर करवा लिए हैं बकास्त मालिक या गैर मजरूआ, तो बहुत सारे लोगों का जो है सो दाखिल खारिज, रिजेक्ट, डिसमिस, कई तरह का परेशानी दाखिल खारिज में आ रहा है। तो यह आदेश अगर आप लोग जो है सो यह आदेश का कॉपी आप लोग के पास अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप अपना आदेश का कॉपी निकलवा लीजिए। और उसके बाद जो है सो उस आदेश में जो बात लिखा हुआ है, जमीन है सो किस प्रकार का रैयती है, किस प्रकार का जमीन जो है सो सरकारी जमीन होगा, सभी कंडीशन उसमें लिखकर जो है सो बशर्ते क्लियर कर दिया गया है। तो वह कागजात का कॉपी आप ले लीजिए। और अगर आपका कहीं भी काम फंसा हुआ है, जमीन जायदाद संबंधी दाखिल खारिज हो या किसी अन्य तरह के सर्वे में कहीं परेशानी हो रही है, या कहीं भी कोई भी ऑफिस में अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो वो आदेश ले लीजिए। अधिसूचना जारी किया गया है 2025 में ही जो है सो जारी कर दिया गया है आम आदमी के लिए भी। तो वो आदेश की कॉपी लेकर आप अपने अनुसार से जो है सो काम जो है सो कहीं फंसा हुआ है तो आप करवा लीजिए, क्योंकि उससे हो जाएगा। क्योंकि अभी बिहार में सर्वे चल रहा है, तो ये सर्वे को लेकर ही जो है ये अधिसूचना जारी हुआ है। क्योंकि रिकॉर्डवा जो है सो थोड़ा इधर उधर हो जाने के कारण बहुत रैयत को जो है सो दिक्कत हो रही है, जमीन का कागजात उनको नहीं मिल रहा है, तो परेशानी तो होगी। अब चलिए, बहुत सारे लोगों का जो है सो जमाबंदी नेट पर अपडेट नहीं है, तो उसमें भी क्लियर कर दिया गया है कि जमाबंदी संबंधी जो है सो परेशानी जो है सो उतना मायने नहीं रखेगा, आपके पास दस्तावेज होना चाहिए, सर्वे आपके नाम पर होगा। और उसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोग को देना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को जो है तो बहुत सारे लोगों को जो परेशानी दाखिल खारिज संबंधित है, तो उनको जो है सो कर्मचारी महोदय या अन्य कोई भी सरकारी कर्मचारी के माध्यम से उनको बताया जाता है कि यह बकास जमीन है या गैर मजरूआ जमीन है, जो आप रजिस्ट्री करवाए हो तो उसका दाखिल खारिज रुक जाता है, जो हम पहले बताए हैं। तो वह जमीन का जो है सो दाखिल खारिज जो है सो यह अधिसूचना जैसे निकला है, यह अगर आप उस ऑफिस में जाकर उनको दिखाते हैं, अगर उनके पास तो ऑलरेडी होगा, अगर नहीं होता है तो आप दिखाइए, और दिखाने के बाद आपका समस्या जो है जरूर सॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद
एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ हम शेयर करना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग जो बात हम आपको बता रहे हैं वो फैक्ट बताते हैं। कॉपी अधिसूचनाएं हम स्क्रीन पर भी लगा दिए हैं, देख लीजिए। यही अधिसूचनाएं बहुत सारे पेज हैं, उस सभी पेज में है हर तरह की बात को जो है जिक्र किया हुआ है। तो इसलिए आप लोग को जो है सो आप कोई भी समस्या अगर जमीन जायदाद संबंधित है, सर्वे से या किसी अन्य प्रकार कोई भी समस्या है, तो यह आदेश की कॉपी आप निकलवा लीजिए। उसमें देखिए पूरा बशर्ते जानकारी जो है सो दिया गया है। अब आपको घबराने के जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है सो हमसे बातचीत करना चाहते हैं। तो देखिए, कोई भी जमीन जायदाद संबंधित अगर आप हमसे सलाह मशवरा लेना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर हम नंबर दे दिए है, इस नंबर के व्हाट्सएप पे हाई लिखिए, वहां आपको 50 रुपया पेमेंट करना होता है। उसके बाद कोई भी समस्या हो उसको जो है सो सलाह मशवरा के द्वारा जो है सो सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेना होता है, 50 रुपया पेमेंट करके वो व्हाट्सएप के माध्यम से होता है। तो चलिए, ये जो अधिसूचना का कॉपी हमें आपको स्क्रीन पर लगा दिए हैं, इसी अधिसूचना में सारा बात का जो है सो जिक्र किया गया है। अब जो है सो सर्वे रिलेटेड जो है सो कोई भी डाउट जो अगर आप लोग के मन में अगर चल रहा होगा तो ये अधिसूचना के माध्यम से सॉल्व हो जाएगी। अब दाखिल खारिज समस्या में जो व्यक्ति का रिजेक्ट हो गया, यह बकास जमीन या गैर मजरूआ मालिक जमीन या अन्य किसी प्रकार के कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपका दाखिल खारिज रिलेटेड आपने आवेदन कर रखा था वो प्रॉपर्टी का, तो रिजेक्ट हो गया है, तो अब वो DCLR कार्यालय के माध्यम से ही सॉल्व होगा। क्योंकि अंचलाधिकारी महोदय रिजेक्ट कर दिए हैं तो ऊपर के अधिकारी ही जो है सो उसको डन करेंगे, उसको जो है सो कंप्लीट करेंगे दाखिल खारिज प्रोसेस। निचले स्तर से एक बार रिजेक्ट होने के बाद जो है थोड़ा परेशानी बढ़ जाती है। DCLR के यहाँ जो है सो आप फिर एक आवेदन लगाना होता है, जिसका होता है उस संबंध में, लेकिन वहाँ जो है सो सभी साक्ष्य जो है सो ठोस ले जाना पड़ता है। जमीन का सभी कागजात आपको उपलब्ध कराना होता है। लेकिन निचले स्तर के अधिकारी के यहाँ एक दस्तावेज दीजिए और जनबे करते हैं इधर उधर वाली बात, तो काम जो है सो लोग यहाँ करवा लेते हैं। कुछ इधर उधर करके जो है सो प्रोसेस कंप्लीट यहीं निचले स्तर से ही करवाने का प्रयास करते हैं। और जो इधर उधर नहीं करते हैं उनका डिसमिस होता है। ऊपर जाइए आप, तो वहाँ जाने के बाद तो परेशानी बढ़ ही जाता है। जैसे आप लोग जानबे करते हैं कि अगर हॉस्पिटल में कोई आदमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसको कम खर्च में काम हो जाता है। वही अगर राजधानी के हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो कितना ज़्यादा खर्च होता है। वही सिस्टम यहाँ भी है, क्या करिएगा। जमाना ही बिहार में कितनों भी कोई कोशिश कर ले या भ्रष्टाचार खत्म करने का तो नहीं होता है। ये जानकारी जो हम आपको प्रोवाइड करवाए हैं, ये अधिसूचना में क्या सब है उस सब के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दे दी है। अब इसी में अगर किसी प्रकार का कोई भी सलाह मशवरा लेना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट जो है सो ले सकते हैं। तो अब चलिए, बहुत सारे लोगों का जमाबंदी नेट पर अपडेट नहीं है, तो नेट पर अपडेट करवाने के लिए उसके लिए भी आवेदन करना होता है। और वहाँ भी बहुत डिसमिस होता है, ऐसा नहीं है जो नहीं होता है, डिसमिस बहुत होता है। और जिसको कराना होता है वो अपना जो है सो इधर उधर करके करवा लेता है। तो चलिए, आशा करते हैं कि ये जानकारी पसंद आया होगा। और साथ में यह अधिसूचना का कॉपी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले लीजिए, आपको सूचना का कॉपी जो है सो मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।